आज जो है हम क्रिएट करेंगे हमारा पहला कंपोजिशन, मतलब कि हमारी पहली टाइमलाइन जिसके अंदर हम काम करते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम जाते हैं कंपोजिशन के अंदर और यहाँ पर हम करते हैं जो है न्यू कंपोजिशन, और इसके बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और दूसरा तरीका है, हमारे पास कंट्रोल एन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि न्यू कंपोजिशन आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को कहते हैं कंपोजिशन सेटिंग, जिसमें सबसे पहला आता है कंपोजिशन का नाम, और ये जो कि बहुत ही अहम है। जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं उसे आप उसका नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ की एनिमेशन के बारे में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टरबाइन फैन एनिमेशन, तो यहाँ पर इस कंपोजिशन का नाम ये है। यहाँ नाम लिखने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर बेसिक सेटिंग आती है, फिर एडवांस सेटिंग आती है, और उसके बाद जो है हमारे पास 3D रेंडर आता है। तो हम जो है अभी बेसिक को कवर करते हैं। बेसिक के अंदर सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रीसेट आता है, और जहाँ पर अभी हमारा सेलेक्ट किया हुआ है HD 1920 बाई 1080 29.97 FPS के ऊपर। तो मतलब हमारा 1080 पिक्सल 90 या 30 FPS में सेलेक्ट हुआ पड़ा है। अगर आप इस प्रीसेट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर लाइन से बेशुमार जो है प्रीसेट नज़र आएंगे जो कि मुख्तलिफ डायमेंशन में है। यहाँ पर कस्टम है, अगर आपकी HD वीडियो है, मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल से रिकॉर्ड की है या DSLR से रिकॉर्ड की है, कैमरा A7 हो गया, या कोई भी आपका जो कैमरा है जिसमें आपने रिकॉर्डिंग की है, उसकी ये रेजोल्यूशंस यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर HD 24 FPS में है, फिर उसके बाद 25 FPS में है, और उसके बाद 29.9 FPS में है। एक बात आपको मैं समझाता चलूँ कि ये FPS का मतलब क्या होता है। FPS का मतलब होता है कि आपके 1 सेकंड में कितनी तस्वीरें होनी चाहिए। आप इसमें जो भी सेलेक्ट करना चाहें, जैसे यहाँ पर 1080p है, फिर उसके बाद आपका 4K आता है, फिर 8K आता है, और उसके बाद जो है आपका सोशल मीडिया पोर्ट्रेट, यानी आपकी जो रील है, यूट्यूब की शॉर्ट है, या फिर आपकी टिकटॉक की वीडियो है, या फिर आप इंस्टाग्राम की रील को एडिट करना चाहते हैं, ये जो है स्क्वायर में है, यानी आपका वर्टिकल पॉइंट। ये सोशल मीडिया लैंडस्केप है जो यूट्यूब के लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियो होती हैं। बाकी यहाँ पर मुख्तलिफ प्रीसेट हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर काम आता है। तो ये जो है हम जब आप आगे चल के सीख रहे होंगे तो वहाँ पर जो है हम इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो है आप जो 1920 बाय आप जो है 24 FPS वाला लेता हूँ। उसके बाद प्रीसेट के बाद यहाँ पर आप के पास जो ऑप्शन आता है, अगर आपकी जो मतलूबा प्रीसेट इसके अंदर मौजूद नहीं है, या कोई डायमेंशन जो आप लेना चाह रहे हैं, जो साइज़ जो आप लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वेबसाइट का बैनर है और YouTube की कवर है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी एनिमेशन की रिक्वेस्ट आ जाती हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग पे कोई काम करता है तो किसी को LED पे चलाना होता है, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, वहाँ पर भी LEDों के ऊपर जो साइन लगे हुए होते हैं उनके साइज़ डिफरेंट्स होते हैं। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर आप कस्टम साइज़ रख सकते हैं, जैसे कि आप अगर 1200 देना चाहें। अब अगर मैं यहाँ पर जो है लिखता हूँ तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बन जाती है। तो आप इसको जब अनचेक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है 1200 के नहीं, मैं 4000 बाय 1000 कर देता हूँ। तो ये एक बिल्कुल वाइड जो है स्क्रीन बन जाएगी, और उसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी का विड्थ और हाइट देकर आप उसी तरह उसको एनिमेट कर सकते हैं। और फ़िलहाल इसको लेते हैं।
उसके बाद है स्क्वायर पिक्सल। यहाँ पर जो है आपको पिक्सल्स जो है सेलेक्ट करने होते हैं। आपकी ये अलग अलग लेंसेज के बारे में होता है जब आप एनामॉर्फिक पे काम करते हैं या डीवी पाल जो हमारे पुराने स्क्रीन्स आते हैं, इन सब के बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल के साथ मैं समझाऊंगा। अब यहाँ आई है फ्रेम रेट, जहाँ वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप अपने फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हैं। या 30 दे सकते हैं आप, यहाँ पर 3000 फ्रेम रेट भी दे सकते हैं, बस आप 1000 से ज़्यादा फ्रेम रेट नहीं दे सकते, सॉरी। तो यहाँ पर आप 120 फ्रेम रेट भी दे सकते हैं। जितने आपको ज़रूरत है अपनी एनिमेशन में फ्रेम रेट को क्रिएट करने की, आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन फुल ही होगी। और यहाँ पर आपका स्टार्ट टाइम कोड है, यहाँ पर आप अपनी ड्यूरेशन को बना सकते हैं। अगर आप 5 सेकंड की बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 सेकंड का ड्यूरेशन दें। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। मेरे लिहाज से ये जो है ब्लैक जो है बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो उसके बाद आप इसके बाद यहाँ पर एडवांस है, ये आपके फ्रेम रेट नेक्स्ट करने के लिए होता है। ये शटर एंगल है, ये शटर फेस है, और ये जो सेटिंग है हम थोड़ी एडवांस लेवल पर आ जाती है। फ़िलहाल हम जो है बिगिनर्स में चल रहे हैं, तो ये हम इतने डीप में नहीं जाते हैं। इसको जैसा डिफ़ॉल्ट है उसको वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हमने जो है बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं। और मेरा जो फ़िलहाल जो है प्री मेड 24 FPS में लेकर 5 सेकंड का करके, और ये सारी सेटिंग करने के बाद जब मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो मेरी यहाँ पर टाइमलाइन बन जाएगी। और यहाँ पर मेरी स्क्रीन होगी और यहाँ पर मेरी एक टाइमलाइन बन जाएगी। इसको तो यहाँ पर मेरी देखें अब टाइमलाइन बन चुकी है, यहाँ नंबरिंग हो रही है। और यहाँ पर आप अपनी लेयर्स रख सकते हैं, जो भी आप लेयर रखना चाहें। अब हमारे पास एक और चीज़ का इजाफा हो गया, यहाँ कंपोजिशन की जो है और आ गई है। अगर इसको ऑर्गेनाइज़ करना हो तो यहाँ पर हम कॉम्प लिखेंगे और इसी को उसी कॉम्प के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी अब टाइमलाइन बन चुकी है और आप समझ गए होंगे कि किस तरह हम एक कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है कंपोजिशन क्रिएट करना आ गया होगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है हम इसके अंदर लेयर्स को ऐड करेंगे और हम समझेंगे कि हाँ जो है लेयर्स हम इस टाइमलाइन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, और ये सीखेंगे हम अब अगली वीडियो के अंदर। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।